बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के बिलियनियर्स का ये दावा है कि इंसान की कामयाबी का दारोमदार उसकी आदत के ऊपर होता है। अगर वो अच्छी आदत को अडॉप्ट कर लेता है तो कामयाबी उसके कदम चूमती है, लेकिन अगर उसकी आदत बिगड़ जाए, अगर वो बुरी आदत की तरफ चला जाए तो नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने इसी चीज़ के ऊपर बात करनी है कि आदत इंसान को किस हद तक कामयाब कर सकती हैं और किस हद तक नाकाम कर सकती हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी चीज़ के ऊपर है, और आज मैं आपको 5 ऐसी आदत बताऊंगा जो इंसान की नाकामी में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। आज हम अपनी नाकामी का मलबा अपनी किस्मत के ऊपर डाल देते हैं या उसको महज किसी इत्तेफाक का नाम देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि क्या उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो हमें आदत चाहिए थी वो आदत हमारे अंदर पाई जाती हैं, या जो बिलियनियर्स लोग हैं, जो मिलियनियर्स लोग हैं, जो उन्होंने आदत अडॉप्ट की और वो उस आदत की वजह से कामयाब हुए, क्या वो आदत हमारे अंदर है या नहीं है। तो आज मैंने उन्हीं के ऊपर बात करनी है। सबसे पहली आदत नंबर 1 जो इंसान को नाकाम करती है वो है हमारा कंफर्ट जोन। जी हाँ दोस्तों, हम सुकून के आदी हैं, हम आराम के आदी हैं। हम चाहते हैं कि हमें हर चीज़ प्लेट में रखी हुई मिले, हमें सिर्फ उसको हम खाना जानते हैं, हमें ये पता नहीं है कि उस चीज़ को सर्व कैसे करना है, उस चीज़ को अचीव कैसे करना है। कंफर्ट जोन कभी भी इंसान को कामयाब नहीं कर सकता। कहा जाता है कि ग्रेट थिंग नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन, कि बड़े काम, बड़ी मकसद, बड़े अचीवमेंट, बड़ा फेम कभी भी आपको कंफर्ट जोन से नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये हमारी पहली जो सबसे हमें नाकाम करने की, हमें अपने मंजिल से दूर करने की सबसे हमारी पहली जो बुरी आदत है वो है हमारा कंफर्ट जोन। कहा जाता है कि एक राजा के 2 बाज थे। बादशाहों को बहुत शौक होता है परिंदे पालने का और नायाब नस्ल के परिंदे पालने का। उस राजा के 2 बाज थे, उसने एक अपना ट्रेनर रखा हुआ था जो उनको क्या करता था, ट्रेन करता था, उन बाजों को ट्रेन करता था, उनको उड़ना सिखाता था। तो वो दोनों बाज जो थे उसके पास, वो उसको ट्रेनिंग देता था, वो उनका जो ट्रेनर था। एक बाज जो था वो उड़ता था, वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता था, और एक बाज बिल्कुल नहीं उड़ता था। तो वो ट्रेनर बादशाह के पास गया कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं इसको ट्रेन करूं और ये बाज उड़े, लेकिन ये बाज नहीं उड़ता। इसके मुकाबले में जो दूसरा बाज है वो उड़ता है और बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, ये बाज नहीं उड़ता। बादशाह ने उसे कहा कि मुझे हर कीमत पर ये बाज, मुझे चाहिए कि ये बाज उड़े। तो उसने कहा कि मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली और मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ इस चीज़ के अंदर, मैंने हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन ये बाज नहीं उड़ सकता। तो उसने कहा कि कोई भी बंदा ढूंढ के ले आओ, कोई भी एक ऐसा ट्रेनर ढूंढ के ले आओ जो इस बाज को उड़ाए। तो एक बंदे को वो ले आए, वो ट्रेनर ले आया एक बंदे को। वो एक आम सा आदमी था, एक कॉमन मैन था। उसने बादशाह को कहा कि मैं आपको ये बाज उड़ा के दे सकता हूँ, ये बाज उड़ेगा। बादशाह ने कहा अगर ये बाज आप इसको उड़ा सकते हो, अगर आप इसको उड़ान दे सकते हो, तो आप जो भी चीज़ मुझसे डिमांड करोगे मैं आपको दूंगा। तो बादशाह ने उसके साथ डील कर ली। वो कुछ दिन उस बाज के पास रहा, उसने उसको ट्रेनिंग दी, और कुछ दिन हुए कि कुछ दिनों के बाद उस बाज ने उड़ना शुरू कर दिया। बादशाह के अंदर वो बंदा आया, सारे लोग हैरान थे, उसके सारी जो बादशाह के वजीर थे वो हैरान, बादशाह खुद हैरान था कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक प्रोफेशनल ट्रेनर जिसको जो कितने सालों से एक कोशिश कर रहा था वो इस बाज को उड़ाने में नाकाम हुआ, ये एक आम सा आदमी इसको कैसे उड़ा सकता है। तो उसने जब पूछा, ये राज पूछा कि ये कैसे, ये बाज कैसे उड़ाए, तो उसने कहा कि मैंने सिर्फ एक काम किया है, और वो काम ये था कि जिस ये शाख के ऊपर बैठता था मैंने वो शाख काट दिया है, यानी इसके मैंने कंफर्ट जोन को ख़त्म कर दिया है, इस वजह से ये आज उड़ रहा है। सर ये चीज़ ज़रूरी होती है, हमें कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ये चीज़ हमें नाकाम कर दी है। उस परिंदे का कंफर्ट जोन था वो ब्रांच जिसके ऊपर वो बैठता था और उसको सुकून मिलता था। जब उस परिंदे की वो कंफर्ट जोन ख़त्म किया गया, उस बाज का जब कंफर्ट जोन वो काटा गया, उस ब्रांच को काटा गया, उस परिंदे ने उड़ना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ असल हमारी ज़िंदगी के ऊपर भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि हमें अपने कंफर्ट जोन को किल करना पड़ेगा, तभी हम लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वो पहली आदत है जो हमें क्या करती है, नाकाम करती है। उसके बाद जो दूसरी हमारी आदत है जो हमें नाकाम करती है वो है हमारी कंपनी ऑफ बैड फ्रेंड्स। जी सर, हमारे इर्द गिर्द का जो दायरा है अगर हम उसके ऊपर नजर दौड़ाएं
تو ہماری لائف کے اندر موسٹلی ہمارے جو فرینڈز ہیں وہ موسٹلی وہ ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے مقصد سے دور کرتے ہیں، جو ہمیں اپنی لائف کے اندر سکسیسفل نہیں ہونے دیتے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر ایسے دوست ہیں جن کو آپ نے اپنی عادت بنایا ہوا ہے، جن کے ساتھ وقت صرف کرنا آپ نے اپنی عادت بنایا ہوا ہے، جن کو ٹائم دینا آپ نے اپنی ایک عادت بنا لی ہے، جن کے بغیر آپ اپنی لائف کا کوئی بھی ایونٹ سیلیبریٹ نہیں کرتے، اور وہ دوست ہیں جو آپ کو اپنی ڈیسٹینی سے دور کر رہے ہیں، تو ایسے دوستوں کے ساتھ آپ کو دوستی ختم کرنی پڑے گی۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ کہا جاتا ہے کہ مین از نون فرام ہز کمپنی، انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے دائرہ کار ہے، جو آپ کی لمٹ کے جو آپ کے فرینڈز ہیں، اگر وہ کسی غلط ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کو بھی وہ اس کے اندر انوالو کر دیں گے۔ اگر وہ 5 آپ کے دوست نشہ کرتے ہیں تو 10 دن کے بعد چھٹے شخص وہ آپ ہوں گے جو وہ نشہ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک عادت، بیڈ ہیبٹ ہے۔ اگر آپ کی دوستی جو ہے وہ بیڈ فرینڈز کے ساتھ ہے تو یہ لوگ کبھی بھی آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، جو آپ کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ چھوڑو، کچھ نہیں ہے اس دنیا کے اندر، کچھ نہیں کرنا، کامیاب ہو کر کیا کرو گے، پیسہ کما کر کیا کرو گے، یہ کر کے کیا کرو گے۔ ایسے لوگوں کی ایک لسٹ بنا کر انہیں اپنی زندگی سے ایلیمینیٹ کر دو، کامیابی آپ کے قدم چومنے لگے گی۔ تو یہ دوسری وہ عادت تھی جو انسان کو کیا کرتی ہے، ناکام کرتی ہے۔ اس کے بعد تیسری ہماری عادت جو ہمیں ناکام کرتی ہے سر، وہ ہے ہمارا نان سوشل بیہیویئر۔ جی سر، ہم کبھی بھی اکیلے زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بیہیویئر ہمارا بہت ضروری ہے، سوشل بیہیویئر، سوشل انٹلیکچولیٹی بہت زیادہ ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اپنے آپ کو جب کسی بھی ایک کمرے کے اندر بند کر لیتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو کوئی کنویں والا مینڈک بنا دیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ یہ لوگ کبھی بھی زندگی کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ایک اپنے ارد گرد پروفیشنل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جو واقعی پروفیشنل لوگ ہوں، جو واقعی سکسیسفل لوگ ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہی آپ کو لائف کے اندر کامیاب کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے، آپ ون اینڈ اونلی ہو، آپ اکیلے ہو، آپ ایک وہی بات ہے کہ آپ ایک کنویں والے مینڈک ہو، تو آپ یقین کریں کہ آپ کبھی بھی لائف کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کا سوشل بیہیویئر، آپ کا سوشل جینیس ہونا بہت ضروری ہے آپ کی کامیابی کے لیے، کیونکہ یہ جو بیہیویئر ہوتا ہے انسان کی تھنکنگ سے آتا ہے، اور تھنکنگ انسان کی جو سوچ پازیٹیو بنتی ہے وہ آپ کی اس وقت بنتی ہے، آپ کی پازیٹیو تھنکنگ اس وقت بلڈ اپ ہوتی ہے جب آپ کامیاب اچھے لوگوں کے ساتھ آپ میل جول کرتے ہو، جب ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہو، ان کے ساتھ ایونٹس کو، باتوں کو ڈسکس کرتے ہو، آپ کی اپنی تھاٹس کے اندر ایک پازیٹیو چینج آتی ہے۔ یہی پازیٹیو تھاٹ آپ کے بیہیویئر کو چینج کرتی ہے۔ بیہیویئر آپ کا چینج، آپ کے بیہیویئر کا چینج ہونا آپ کے نظریے کو چینج کرتا ہے، اور آپ کا نظریہ آپ کو پھر پازیٹیو ریزلٹس دیتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز، جو تیسری بیڈ ہیبٹ ہے، یہ بھی بہت زیادہ انسان کو ناکام کرتی ہے۔ اگر آپ کا نان سوشل بیہیویئر ہے، اگر آپ بالکل تنہا رہتے ہو، آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں ہے، آپ کا کامیاب لوگوں کے ساتھ آپ نہیں ملتے جلتے، آپ کبھی بھی لائف کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک ٹیم کبھی بھی میچ نہیں جیت سکتی، چاہے اس کے اندر اگر ایک پلیئر ہو، اس نے ڈبل 100 بھی کر دیا ہو، تو وہ ٹیم کبھی بھی میچ نہیں جیت سکتی جب تک اس کے اندر ٹیم ورک نہ ہو۔ جب تک سر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہوتی، جب تک آپ کے ارد گرد ایسے لوگ نہیں ہوتے جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، جو آپ کو مزید انکریج کرتے ہیں، اس کے بغیر بھی آپ اکیلے اپنے بلبوتے کے اوپر دنیا کے اندر کامیاب ہونا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو ٹیم ورک، آپ کی ٹیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، آپ کا سوشل بیہیویئر ہونا ضروری ہے، آپ کے لوگوں کا ایک گروپ ہونا، ایسے لوگ جو آپ کو سپورٹیو ہیں، جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کسی بھی کام کے اندر، ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ وہ تیسری عادت تھی جو انسان کو ناکام کرتی ہے کہ آپ کا نان سوشل بیہیویئر۔ اس کے بعد چوتھی عادت ہے فیئر آف فیلئر۔ یہ یعنی ناکامی، جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر سب سے پہلے یہ چیز دوڑ رہی ہوتی ہے کہ میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہ وہ خوف ہے سر جو ہمیں کبھی بھی کسی کام کو شروع کرنے نہیں دیتا، اور اس ناکامی کے خوف کی وجہ سے ہم کوئی بھی کام اس کو انیشیٹو اس کا نہیں لیتے، اس کو شروع کرنے سے پہلے ہی اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ یہ خوف ہمارے ذہن کے اوپر ایسے حاوی ہے کہ جو کبھی بھی ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتا۔ یہ وہ فیلئر کا خوف، سر فیلئر آئے گا زندگی کے اندر،
फेलियर को आप कभी भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आप लाइफ से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फेलियर नहीं होगा तो फिर कामयाबी कहाँ से आएगी? कामयाबी का वजूद ही फेलियर से है, नाकामी से है। जब नाकामी नहीं होगी तो आपको कामयाबी कैसे मिलेगी? और नाकाम होने वाला शख्स जब कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी के डंके पूरी दुनिया के अंदर बजते हैं। हमें नाकामी का खौफ हमें ख़त्म करना पड़ेगा। इस वजह से हम कोई भी काम शुरू नहीं कर सकते, कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले सकते। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे हम अचीव करना चाहते हैं, हमारी विश भी होती है, हमारी ख्वाहिश भी होती है, हम उसको हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जब उसके अंजाम के बारे में सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, यही चीज़ हमें ले डूबती है। लेकिन देखो, हम वही बात आ जाती है कि पैसिमिस्टिक सोच हम रखते हैं कि मैं नाकाम हो गया तो क्या हो गया, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं अगर कामयाब हो गया तो क्या होगा। ये चीज़ सर बहुत ज़रूरी होती है कि अपनी थिंकिंग, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग जब आप रखोगे तो आपका फेलियर का जो फियर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, आपकी नाकामी का खौफ। और एक दफ़ा अगर आपकी नाकामी का खौफ ख़त्म हो गया तो आप यकीन करें कि कामयाबी आपके दरवाजे के ऊपर आकर दस्तक देगी। सिर्फ हम इस वजह से नाकाम है ज़िंदगी के अंदर कि हमें नाकामी का खौफ है। नाकामी के खौफ को ख़त्म कर दो कि नाकाम हो गया तो कुछ नहीं होगा, मैं नेक्स्ट ट्राई करूंगा, मैं फिर नेक्स्ट ट्राई करूंगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे। ये वो सर चौथी आदत है जो हमें क्या करती है, लाइफ के अंदर नाकाम करती है। लास्ट हमारी जो आदत है वो है बिलीफ ऑन लक मोर देन हार्ड वर्क। जी सर, हम ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर लक के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हम लक का इंतज़ार करते हैं कि कोई वक्त अच्छा आए, कोई एक अच्छा टाइम आए तो मैं और मेरी लाइफ जो है वो बदल जाए, एकदम मेरी लाइफ जो है वो चेंज हो जाए। सर ऐसा कभी भी नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दुनिया के अंदर जितने 100% कामयाब लोगों में सर उनके अंदर 1% रोल जो होता है वो उनकी लक का होता है। 99% आप उनके पीछे, आप उसकी हिस्ट्री को स्टडी करो, दुनिया के बिलियनर्स लोगों की हिस्ट्री को स्टडी करो, दुनिया के लीडर्स को आप स्टडी करो, तो आप देखो कि उनकी जो 100% उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी जो सक्सेस है, उसके अंदर वो खुद इस चीज को कहते हैं और इकरार करते हैं कि इसके अंदर लक हमारी 1% थी, जबकि 99% हमारी हार्ड वर्क था। हम लक के ऊपर यकीन बहुत ज्यादा करते हैं। हम कहते हैं कि बस मेरी लक होगी, अगर मेरी किस्मत होगी तो ये चीज मुझे मिल जाएगी, अगर मेरी किस्मत में ये चीज नहीं होगी तो मुझे कभी भी नहीं मिलेगी। तो इसी के ऊपर कदीर खान ने कहा था कि इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जितना कोशिश करने वालों से बच जाता है। और फिर हम इंतजार को सब्र का नाम देते हैं और आखिरी अल्फाज हमारे यही होते हैं कि ये चीज मेरी किस्मत में नहीं थी। जी सर, जो कोशिश करते हैं ना जो लोग, वो इंतजार करने वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ते, फिर वो इंतजार करने वाले के हाथ जब कुछ नहीं आता तो वो अपनी नाकामी का मलबा, अपनी शिकस्त का मलबा अपनी किस्मत के ऊपर डालकर खुद को बरी कर लेता है। सर ये बुरी आदत आपको खत्म करनी पड़ेगी। अगर लाइफ के अंदर आपने वाकई कुछ अचीव करना है, वाकई कुछ अगर आपने हासिल करना है, तो इस बुरी आदत से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। किस्मत से ज्यादा अपने हार्ड वर्क के ऊपर काम करें, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम करें, फिर देखें कि किस्मत आपको फेवर करती है या नहीं करती। कहा जाता है कि लक ऑलवेज फेवर दी ब्रेव पीपल। अगर दो लोग दरिया के अंदर छलांग लगाएं, उसमें एक अगर हिंदू हो और एक मुस्लिम हो, अगर हिंदू को तैरना आता है और मुस्लिम को तैरना नहीं आता तो आप यकीन करें कि डूबेगा मुस्लिम, क्योंकि वो उसको लक उसकी नहीं बचा सकती, क्योंकि तैरना हिंदू को आता है, वो मेहनत उसने की है तो वो बच जाएगा, जबकि मुस्लिम जो है अल्लाह वो नहीं बचेगा। उसकी वजह कि वो लक के ऊपर यकीन कर रहा था और हिंदू अपने वर्क के ऊपर यकीन कर रहा था, अपने हार्ड वर्क के ऊपर यकीन कर रहा था, इस वजह से वो बच जाएगा। तो अल्लाह ताला भी उनको सपोर्ट करता है, अल्लाह ताला भी उनको हिम्मत देता है जो कुछ करना जानते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके एक जहन के अंदर एक विजन होता है, जिनके अंदर एक लावा होता है कामयाबी हासिल करने का। तो ये चीज़ सर उस वक्त तक आपको कामयाब नहीं कर सकती जब तक आप हार्ड वर्क से डिनाई करते रहेंगे, जब तक आप हार्ड वर्क से ज़्यादा किस्मत के ऊपर ट्रस्ट करते रहेंगे। तो ये किस्मत आपको बहुत, दुनिया के अंदर कम लोग हैं सर दुनिया के अंदर जो इतने किस्मत के धनी हैं कि उनको किस्मत ने बहुत आगे ले गई। किसी हद तक आपकी मेहनत का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो अपने हार्ड वर्क के ऊपर काम करें सर, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।